इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि 24 घंटे के अंदर ही खेल पलट गया है। जी हां दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही थी, ठीक 24 घंटे बाद यह जश्न मातम में तब्दील हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही रहेंगी। चौंकिए मत, यह सत्य है। इस वक्त का सबसे बड़ा सत्य आपको बता रही हूं कि कोई भी भाजपा बंगाल पर कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि आज इसी वक्त ऐलान हो गया है ममता बनर्जी के जरिए, बड़ा उलटफेर हो गया है। 24 घंटे में बड़ा उलटफेर। इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के पास ही रहेगी। ममता बनर्जी ही बंगाल की मुख्यमंत्री दिखाई देंगी। 15 साल से सत्ता में बनी हुई थी ममता बनर्जी और 5 साल तक वो ही मुख्यमंत्री बंगाल की रहेंगी, क्योंकि उनकी तरफ से क्या कुछ ऐलान किया गया है। और अमित शाह, जी हां, अमित शाह का क्या मामला सामने आया है, उनके बयान के बाद क्या असर हो रहा है, वो सब कुछ एक एक करके आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी के इस ऐलान को आपको बता दूं कि वो क्या कह रही हैं। वो कह रही है, न जाऊंगी लोक भवन, न दूंगी इस्तीफा। बंगाल में अब ममता बनर्जी ने एक नई राड़ छेड़ दी है। ऐसा देश में पहली बार होगा दोस्तों, जब कोई मुख्यमंत्री अपनी पद से शपथ नहीं, अपने पद से इस्तीफा देने को अग्री नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि राज्यपाल को इस्तीफा नहीं दूंगी, इस्तीफा देने नहीं जाऊंगी। हारे नहीं है, बल्कि हमको हराया गया है, हारे नहीं है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी उनके साथ और टीएमसी के कई बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी दर्ज कराते हुए कह रहे हैं कि हारे नहीं है, बल्कि उन्हें हराया गया है। काउंटिंग के दौरान उनके पेट पर लात मारी गई है, एसआईआर के बहाने 100 सीटें लूटी गई है और यही वजह है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनको उनसे जनमत चुराया गया है, उनसे वोट चुराया गया है और जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है। और यही जीत आज भाजपा से वो छीनकर ऐलान करते हुए नजर आ रही है। वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद, जी हां, वो दो टूक लहजे में कह रही है कि ना लोक भवन जाऊंगी, ना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। उन्होंने कहा कि चुनावों में उनकी नैतिकता तौर पर जीत हुई है और इस जीत का, जी हां, इस जीत का वो सर्टिफिकेट लेकर रहेंगी। हमको हराया गया है, हम हारे नहीं है। ममता ने कहा कि ये भाजपा और चुनाव आयोग के बीच का साठगांठ है। उन्होंने काउंटिंग सेंटर पर कब्जा कर लिया था, मेरे पेट और पीठ पर लात मारा, धक्का देकर मुझे बाहर निकाला। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने 100 सीटें लूट ली है। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे दोस्तों सोमवार को आए। बंगाल में भाजपा की पहली बार 294 में से 207 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन टीएमसी अब कह रही है कि वो 15 साल तक सत्ता चलाकर बैठी हैं और इसी, जी हां, अब इसी सत्ता पर वो काबिज रहेंगी, क्योंकि वो हारी नहीं है, बल्कि उनको भाजपा के जरिए जबरदस्ती हराने की कोशिश की गई है और चुनाव आयोग ने मिलकर ये तमाम साजिश किया है। ये सब कुछ ममता बनर्जी, ममता दीदी जो है, चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। कह रही है कि वो कैसे अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगी और सत्ता पर ऐसे ही बरकरार बनी रहेंगी जैसे वो 15 साल से सत्ता में काबिज थी। पहली बार दोस्तों ऐसा होगा जब किसी राज्य की मुख्यमंत्री इतनी कमर कसकर ये चुनाव को जीतने के लिए सड़क पर उतर आई हैं और अब ये लड़ाई भाजपा के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है, इसका अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। दोस्तों वो कह रही हैं, आगे देखिए, उन्होंने कहा कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूं और इसका सवाल ही नहीं उठता है कि मैं कोई इस्तीफा देने वाली हूं। अब मैं ये नहीं कहना चाहती हूं कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, ये हमें हराने की कोशिश की गई है। आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग के जरिए वो हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर हम चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इतिहास में ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा चुनावों में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी है। ये पहली बार ऐसा होगा जब इस्तीफा देने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और कहा है कि वो कोई भी इस्तीफा नहीं देंगी, वो जैसे थी वैसे ही सत्ता बरकरार रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगी। वैसे आपको एक और तस्वीर दिखा दूं, इस वक्त की डरावनी तस्वीर। अमित शाह ने क्या कहा था दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान, जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब वो कह रहे थे कि टीएमसी के गुंडों को वो खत्म करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए भाजपाइयों का हर्ष, भाजपाइयों का आतंक देखिए क्या किया जा रहा है। झंडों से, कपड़ों से आप पहचान सकते हैं कि टीएमसी के नेता जहांगीर खां के पार्टी कार्यालय पर भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते हुए सिर्फ 24 घंटा हुआ है और उस 24 घंटे के अंदर कैसे कैसे खेल और कैसा कैसा कृत्य किया जा रहा है, ये सब कुछ अमित शाह के नाक के नीचे हो रहा है दोस्तों। अमित शाह जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिंसा के खिलाफ थे, आज उनके ही पार्टी के लोग हिंसात्मक रुख इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसा, जी हाँ, ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर एक पार्टी को हराने के लिए उसको इस तरीके से, जी हाँ, पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर नफरत का बीज बो दिया गया है, जो आपके सामने लगातार दिखाई और सुनाई दे रहा है दोस्तों।
कि कैसे कैसे हालात बना दिए गए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो फुटेज आपके सामने है, जिस वीडियो फुटेज को आप देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या और किस तरीके के हालात बंगाल में शाह के बयान के बाद बने हुए हैं। पूरा वीडियो लिंक है आपके सामने, आप इन वीडियो में देख सकते हैं और कई तस्वीरें हम आपको लगातार सुबह सवेरे से कल से दिखा रहे हैं कि क्या और कैसी स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा के नेताओं के जरिए बना दिया गया है। ये है हमारा देश का लोकतंत्र जो इतना खोखला भाजपाइयों के जरिए किया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी?